पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के उपोद्घात भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उपोद्घात भाष्य में भगवान भाष्यकार वेदांत के अनुबंध चतुष्टय अंतपाती विषय एवं प्रयोजन के हेतुभूत विषय प्रयोजन की सिद्धि में हेतुभूत आत्मानात्मा के अध्यास का निरूपण विस्तार से कर चुके हैं। युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयों से लेकर के कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक सर्वलोक प्रत्यक्ष यहाँ तक का भाष्य, यानी अंतिम दो वाक्यों को छोड़ करके संपूर्ण उपोद्घात भाष्य आत्मानात्मा के अध्यास का ही प्रतिपादन करने में पर्यवसित है। अध्यास का प्रतिपादन भगवान भाष्यकार ने बड़े प्रयास से जिस उद्देश्य से किया, वह उद्देश्य है वेदांत के अनुबंध चतुष्टय अंतपाती विषय प्रयोजन की सिद्धि। वेदांत के विषय प्रयोजन को बताने वाला वाक्य है अस्य अनर्थ हेतोः प्रहाणाय ब्रह्मात्म एकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते। तो अस्य यह इदम शब्द का षष्ठी का एक वचन है, सर्वनाम है। इदम शब्द सर्वनामों का स्वभाव होता है कि वे प्रकृत अर्थ के परामर्शक होते हैं। जो प्रकृत अर्थ है उसे बताते हैं कौन? सर्वनाम। तो प्रकृत है युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयों से लेकर के सर्वलोक प्रत्यक्ष यहाँ तक के भाष्य के द्वारा प्रतिपादित आत्मानात्माध्यास। इसलिए अस्य शब्द आत्मानात्माध्यास का परामर्शक होगा। अस्य शब्द का अर्थ हो जाएगा आत्मानात्मनोः अध्यासस्य। और अस्य शब्द से परामृष्ट जो आत्मानात्माध्यास है, इसका विशेषण है अनर्थ हेतु हो। ये आत्मानात्माध्यास कोई बहुत बड़े सुख का प्रयोजक हो, हेतु हो, ऐसा नहीं, अपितु अनर्थ का हेतु है। अनर्थ कहा जाता है
दुख तथा दुख साधनों को। दुख और दुख साधन का ही कारण है अध्यास। इसलिए अध्यास को कहा गया अनर्थ हेतु। दुख साधन कौन है? कर्तृत्व भोक्तृत्व। कर्तृत्व रहेगा तो कर्ता के द्वारा निष्पन्न हुई क्रिया के फलभूत सुख दुख का अनुभव भी जरूर करना ही होगा। तो वह दुख जो कर्म फल है उसे भोगना ही होगा। इस प्रकार कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि द्वंद्व और तज्जन्य जो दुख, उस दुख का कारण है आत्मानात्मा का अध्यास। ये अनर्थ हेतु हो अस्य शब्द का अर्थ निकलेगा। तो जब दुख यानी अनिष्ट पदार्थ, अनर्थ शब्द का अर्थ है अनिष्ट पदार्थ, और उसका हेतु यानी साधन है आत्मानात्मा का अध्यास, यह निश्चित हुआ। तो अनिष्ट साधनत्वेन रूपेण निश्चित हुआ जो अध्यास है, उस अध्यास का पालन पोषण कोई नहीं करेगा, उसे कहीं सुरक्षित बनाए नहीं रखेगा। अपितु यदि पास में है तो उसे हटाएगा। जब विषैला सर्प बेडरूम में घुसा हुआ है तो उसे अपने बिस्तर के पास में और एक बिस्तर लगा करके सुविधा दे करके बेडरूम में ही रखेंगे कि प्रयास करेंगे पहले स्वयं हटाने का? और नहीं हटता है तो जो सांपों को पकड़ने वाले सपेरे हैं उनको पैसे दे करके बुलाएंगे और कहेंगे इस कमरे में विषैला सर्प है, इसे किसी प्रकार से पकड़ लो और यहाँ से हटा दो। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऐसे ही जब अनिष्ट साधनत्वेन रूपेण आत्मानात्मा का अध्यास निश्चित होगा तो उस आत्मानात्माध्यास में हेयत्व बुद्धि होगी। अनिष्ट साधनत्व बुद्धि हेयत्व बुद्धि को जन्म देती है। जिसका अनिष्टत्वेन रूपेण ज्ञान होता है, अनिष्ट साधनत्वेन रूपेण ज्ञान होता है, उसे हटाने का निश्चय हो जाता है। हेयत्व बुद्धि का अर्थ है हटाने का, त्यागने का, उसमें त्याज्यत्व बुद्धि, इसे छोड़ना ही चाहिए, हटाना ही चाहिए, ये निश्चय होगा। तो फिर इसे किससे त्यागा जा सकता है, ये खोज होगी। इसको त्यागने का क्या साधन है? तो कहा कि सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते अस्य अनर्थ हेतोः प्रहाणाय सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते। तो इस अनर्थ के हेतुभूत आत्मानात्माध्यास का प्रहाण करने के लिए ही समस्त वेदांत यानी उपनिषदों का आरंभ किया गया है। इसीलिए ये आरंभ हुए हैं। उपनिषदों का उद्देश्य ही है कि आपके
अनिष्ट दुख के साधनभूत अध्यास का प्रहाण करें। हान का अर्थ होता है त्याग और प्रहाण का अर्थ हो जाएगा समूल त्याग। जो आपके अनिष्ट का साधन है उसके कारण के साथ परित्याग, ये प्रहाण शब्द का अर्थ हो जाएगा। तो दुख का साधन कौन है? आत्मानात्मा का अध्यास, और उस आत्मानात्माध्यास का कारण है अविद्या, मूल अविद्या। तो उस मूल अविद्या के साथ आत्मानात्माध्यास का परित्याग, ये प्रहाण शब्द का अर्थ हो जाएगा, आत्यंतिक निवृत्ति। आत्मानात्माध्यास की आत्यंतिक निवृत्ति, यानी आत्मानात्माध्यास के कारणभूत मूल अविद्या के साथ आत्मानात्माध्यास की निवृत्ति। कारण सहित कार्य की निवृत्ति को कहा जाता है आत्यंतिक निवृत्ति। तो प्रहाण शब्द का अर्थ है आत्यंतिक निवृत्ति, अध्यास की हो जाए। इसी के लिए तो वेदों का ज्ञान कांड प्रारंभ हुआ है, इसीलिए उपनिषदें हैं। तो उपनिषदें हमारे दुख के हेतुभूत आत्मानात्माध्यास का आत्यंतिक निवर्तन कैसे करेगी? जितने भी प्रकाशन से प्रकाशित जितनी भी उपनिषदों की पुस्तकें हैं उनको खरीद लें और एक बढ़िया कमरा लाइब्रेरी के रूप में बना करके उसको सजा दे उपनिषदों से ही। तो उपनिषदों का संग्रह करने मात्र से क्या हमारा आत्मानात्माध्यास निवृत्त हो जाएगा? नहीं तो फिर तो जहाँ से उपनिषदें प्रकाशित होती हैं उस प्रिंटिंग प्रेस में रखी हुई उपनिषदें प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाले सबको आत्मज्ञानी बना दें। उनके सबका अध्यास निवृत्त हो जाए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी उपनिषदों का संग्रह जिस ग्रंथालय में है उस ग्रंथालय को देखने वाला अध्यासवान नहीं रहेगा, सबके सब जीवन मुक्त कहलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए फिर वेदांत हमारे दुख के साधनभूत आत्मानात्माध्यास का प्रहाण कैसे करता है? तो कहा कि वेदांत अपने वेदांत विचार यानी विचारित वेदांत अपने तात्पर्य विषय की अनुभूति विचारक की बुद्धि में प्रकट करता है, प्रमा उत्पन्न करता है। तो वेदांत के तात्पर्य का विषय कौन है? ब्रह्मात्म एकत्व। तो वेदांत का यानी उपनिषदों का जो शास्त्र विधि के अनुसार विचार करते हैं उन्हें विचारित वेदांत से यानी उपनिषद से उनके तात्पर्य विषयभूत ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति होती है। उस अनुभूति का स्वरूप है अहम ब्रह्मास्मि, ये साक्षात्कार। और इस साक्षात्कार से आत्मानात्मा का जो अध्यास है उसका प्रहाण होता है, यानी समूल निवृत्ति होती है। और ज्ञान मात्र से समूल निवृत्ति का अर्थ है समूल बाध, मूल अविद्या सहित
आत्मानात्मा का अध्यास रूपी कार्य अविद्या का बाध। वो होता है किससे? विचारित उपनिषदों से ब्रह्मात्म एकत्व बोध होगा, और वो ब्रह्मात्म एकत्व बोध अध्यास का प्रहार करेगा। इसे बीच में इस चतुर्थ्यंत शब्द से बताया गया कि ब्रह्मात्म एकत्व विद्या प्रतिपत्तये। ब्रह्मात्म एकत्व ये वेदांत का विषय है। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व यानी अभेद, जीव ब्रह्म एकत्व, ये है वेदांत का विषय। और उस ब्रह्मात्म एकत्व रूप वेदांत के तात्पर्य विषय का अनुभव, अहम ब्रह्मास्मि, ये पराविद्या, इसे कहा गया ब्रह्मात्म एकत्व विद्या। अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार को ब्रह्मात्म एकत्व विद्या शब्द से कहा जा रहा है। और इसकी प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है प्राप्ति। तो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार की प्राप्ति, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार का लाभ, ये है ब्रह्मात्म एकत्व विद्या प्रतिपत्ति। और प्रतिपत्ति शब्द का चतुर्थी का एक वचन है प्रतिपत्तये। जैसे भक्ति शब्द का चतुर्थी का एक वचन है भक्तये, ऐसे ब्रह्मात्म एकत्व विद्या प्रतिपत्तये का अर्थ निकलेगा ब्रह्मात्म एकत्व विद्या की प्राप्ति के लिए। है? वही तो ब्रह्मात्म एकत्व। हाँ, तो चाहे आत्म एकत्व हो या ब्रह्मात्म एकत्व, एक ही बात है। आत्मा यानी आत्मा और ब्रह्म शब्द पर्यायवाचक है, और आत्मा अनेक नहीं है का मतलब एक आत्मा है सब कार्यक्रम संघातों में। ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत जितने भी कार्यक्रम संघात हैं, योनियां हैं, उन सब में प्रत्येक आत्मा एक है, अंतर्यामी, वो है आत्मा। अन्य लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, जितने शरीर उतनी आत्मा है, लेकिन उपनिषद ये बताएगी आत्मा एक है। तो आत्म एकत्व यानी आत्मा का अभेद, उसकी विद्या अहम ब्रह्मास्मि ये बोध। इसी को जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संवित उज्जृंभते या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत साक्षिणी। इस वाक्य से भगवान भाष्यकार ने कहा है कि जो संवित, संवित शब्द का भी अर्थ होता है आत्मा, संवित शब्द का पर्यायवाचक है चित, चित यानी चेतन, और संवित शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए या। तो जो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं के साक्षी के रूप में तीनों अवस्थाओं में विद्यमान है, और ब्रह्मा से लेकर के पिपीलिकांत तनुषु यानी शरीरेषु, प्रोता यानी प्रत्येक आत्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में अन्वित है। वही जगत साक्षी साक्षी है। कौन? संवित। और सा एव अहम, वो जगत साक्षी संवित ही मैं हूं, न च दृश्य वस्तु,
तो दृश्य उस साक्षी की दृश्य वस्तु है सारे अनात्म पदार्थ, उसमें ये अपनी उपाधिभूत शरीर त्रय भी आ गए। तो शरीर त्रय भी कैसे है? तो कहते हैं अनर्थ के हेतु हैं, अनर्थ के हेतु हैं। और उस अनर्थ के हेतुभूत शरीर त्रय का भी साक्षी है जो वो मैं हूँ, वो एक आत्मा है। केवल इसी शरीर त्रय का नहीं, सारी समष्टि वेष्टि उपाधिभूत जो अनात्म पदार्थ है उन सब का साक्षी चेतन एक आत्मा मैं हूँ। ये अनुभव कहो या अहम ब्रह्मास्मि अनुभव कहो, ये है आत्म एकत्व विद्या। और इस आत्म एकत्व विद्या की प्रतिपत्ति यानी प्राप्ति के लिए सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते, यानी समस्त उपनिषदों का विचार प्रारंभ किया जाता है। तो इस प्रकार विचारित वेदांत से ब्रह्मात्म एकत्व बोध होगा और उससे हो जाएगा हमारे दुख का हेतुभूत आत्मानात्माध्यास की समूल निवृत्ति कहो या समूल बात कहो, ये प्रहाण है। तो इस वाक्य से आत्मानात्माध्यास के सिद्धि के अधीन जिन विषय तथा प्रयोजन की सिद्धि थी उनको बताया गया ना। आत्म एकत्व शब्द से वेदांत का विषय बताया गया, अनुबंध चतुष्टयान्तपाती। और प्रहाण शब्द से अस्य अनर्थ हेतु प्रहाणाय, इस शब्द से प्रयोजन बताया गया वेदांत विचार जनित ज्ञान मात्र से आत्मानात्माध्यास की समूल निवृत्ति, ये प्रयोजन है। और ज्ञान से होने वाले मोक्ष का यही स्वरूप है, आत्मानात्माध्यास की समूल निवृत्ति कहो या बात कहो, यही ज्ञान का फलभूत मोक्ष है। तो इस प्रकार मोक्ष रूपी प्रयोजन भी बताया गया। और ये दोनों अध्यास की सिद्धि के अधीन है। इसलिए अध्यास को भगवान भाष्यकार ने उपोद्घात भाष्य में बड़े विस्तार से बताया। अब वेदांत का विषय बताते हुए कहा गया था, वेदांत का विषय क्या है? तो आत्म एकत्व। वेदांत यानी उपनिषद है। तो छांदोग्य उपनिषद वेदांत है कि नहीं? हाँ? उपनिषद, वेदांत शब्द का अर्थ होता है उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद भी वेदांत है। बृहदारण्यक उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद, केनोपनिषद, इन उपनिषदों में केवल आत्म एकत्व को ही बताया गया है या अन्य विषयों को भी बताया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद में सुना कि नहीं, उद्गीत उपासना, शुरू में ही अश्वमेध उपासना, फिर उद्गीत उपासना। उद्गीत यानी वहाँ उद्गीत शब्द का अर्थ है प्राण। और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्गीत उपासना का अर्थ है प्राण उपासना। तो प्राण की उपासना और अश्वमेध उपासना
फिर आपकी छांदोग्य उपनिषद के तो 5 अध्याय में उपासनाएं बताई गई है ना। कुछ कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं 2 अध्याय में बताई गई, और तीसरे, चौथे, 5वें इन 3 अध्यायों में कुछ स्वतंत्र उपासनाएं बताई गई। उनमें से कुछ अभ्युदय फल वाली, यानी संसार में ही उत्कर्ष प्रदान करने वाली उपासनाएं, और कुछ क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासनाएं। और फिर आप 7वें अध्याय में आएंगे तो नाम ब्रह्म इति उपासित, मनो ब्रह्म इति उपासित, ऐसे 15 पर्याय में प्राण ब्रह्म यहाँ तक लेकर के क्या हुआ, उपासना ही तो बताई है। और बाद में भूमा का वर्णन है, यानी आत्म एकत्व का वर्णन है। तो 7वें अध्याय में भी छांदोग्य उपनिषद के फिर उपासनाएं 15 खंडों में, और आपके उधर जो है आता है 8वां अध्याय। तो 8वें अध्याय के भी अंदर 2 उपासनाएं बताई गई है अलग अलग। एक दहर उपासना, तो दूसरी शबल ब्रह्म की उपासना। इस प्रकार ये कई एक उपासनाएं, ज्ञान तो 6वें अध्याय के द्वारा, 7वें अध्याय के कुछ खंडों के द्वारा, और 8वें अध्याय के 6 खंडों के द्वारा मात्र आत्म एकत्व को बताया गया है। और बाकी पूरे छांदोग्य उपनिषद में 8 अध्यायों में उपासनाएं हैं। तो उपासना के लिए तो उपास्य, उपासक और उपासना, ये त्रिपुटी की जरूरत होती है ना। और त्रिपुटी का मतलब भेद, उपासक आत्मा अलग है, उपास्य आत्मा अलग है, तो आत्म एकत्व तो थोड़ा ही हुआ। तो प्राण उपासनादि अन्य विषयों को भी उपनिषदें खोल करके जब हम देखते हैं तो लगता है उपनिषदों में बताया गया है अन्य विषयों को भी। तो अन्य आत्म एकत्व से अतिरिक्त प्राण उपासनादि अन्य विषय भी उपनिषद प्रतिपाद्य है, वेदांत प्रतिपाद्य है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए नहीं कह सकते कि आत्म एकत्व की अनुभूति कराने के लिए ही सारे उपनिषदों का आरंभ है, ये नहीं कहा जा सकता ना। उपासनादि अन्य विषय भी है। इस प्रकार की आशंका किसी ने की भाष्यकार भगवान के इस वाक्य को सुन करके। भगवान भाष्यकार इस आशंका का समाधान करते हैं कि यथा च अयम अर्थ सर्वेषां वेदांतानां तथा वयम अस्यां शारीरक मीमांसायां प्रदर्शयिष्याम। तो सर्वेषां वेदांतानां अयम अर्थ यथा सिद्धेत तथा वयम अस्याम शारीरक मीमांसायाम प्रदर्शयिष्याम। ऐसा अन्वय करिए। तो समस्त उपनिषदों का अयम अर्थ सर्वं वाक्यम सावधारणम भवति,
इस नियम से एवकार का प्रयोग करिए। कहाँ पर? अयम एव, यहाँ पर। तो समस्त उपनिषदों का यही अर्थ है। तो अयम एव अर्थ, इसमें अयम एव का अर्थ निकलेगा, ये सर्वनाम है ना, आत्म एकत्व का परामर्शक होगा। इसलिए अयम एव का अर्थ निकलेगा आत्म एकत्वम एव सर्वेषाम उपनिषदाम अर्थ। अर्थ शब्द का अर्थ है विषय। तो समस्त उपनिषदों का आत्म एकत्व ही विषय है, परम तात्पर्य विषय। तो सभी उपनिषदों का परम तात्पर्य विषय ब्रह्मात्म एकत्व ही है। यह बात यथा सिद्धेत, यानी जिससे सिद्ध हो। सिद्धेत इस क्रियापद का अध्याय करना। तो जिससे यह सिद्ध होगा, ऐसा तथा का अर्थ है वैसा प्रतिपादन वयम अस्याम शारीरक मीमांसायाम प्रदर्शयिष्याम। तो शारीरक मीमांसा ये ब्रह्म सूत्र का एक नाम है। ब्रह्म सूत्र नामक दर्शन प्रस्थान के कई एक नाम है। ब्रह्म सूत्र तो प्रसिद्ध नाम है ही है। चतुर्लक्षणी ये भी एक नाम है। चतुर्लक्षणी, लक्षण शब्द का अर्थ होता है अध्याय, और 4 अध्याय है जिसमें, या 4 अध्यायों का समूह। इस अर्थ में ये चतुर्लक्षणी शब्द बनता है। तो 4 अध्याय का समूह वो क्या है? ब्रह्म सूत्र नाम का ग्रंथ। इसमें 4 अध्याय है, इसलिए इसे चतुर्लक्षणी भी कुछ कुछ वेदांत व्याख्याताओं ने कहा है। और वेदांत विचार ये भी नाम है। शास्त्रम और ब्रह्म विचार नाम भी है। इसलिए शुरू में आया था ना, ब्रह्म सूत्र के संक्षिप्त परिचय में पहले ही श्लोक में शास्त्रम ब्रह्म विचाराख्यम। तो ब्रह्म विचार नामक यह शास्त्र है, यानी ब्रह्म सूत्र है। अध्यायासु चतुर्विधा, और 4 इसके अध्याय हैं। एक श्लोक शुरू में आया था ना, सुना है कभी कि नहीं? तो ऐसे यहाँ पर एक ब्रह्म सूत्र का नाम है शारीरक मीमांसा। शारीरक मीमांसा। शारीरक मीमांसा में शारीरक शब्द का अर्थ है जीव। शारीरक शब्द का अर्थ है जीव। पहले एक शरीरक शब्द बना। शरीरक शब्द का अर्थ होता है, शरीर शब्द से कन प्रत्यय होकर के शरीरक शब्द बनता है, और वो कन प्रत्यय होता है कुत्सित अर्थ में। इसलिए अर्थ निकलेगा कुत्सितम शरीरम शरीरकम। कुत्सितम शरीरम शरीरकम। तो शरीरकम शब्द का अर्थ निकलेगा कुत्सित शरीर। कुत्सित कहते हैं, कुत्सा कहते हैं निंदा को, घृणा को, और कुत्सित कहा जाएगा घृणास्पद को।
घृणास्पद, निंदास्पद, इसमें आस्पद शब्द का अर्थ होता है विषय। तो जिससे घृणा की जाती है उसे घृणास्पद कहते हैं। जिसकी कुत्सा की जाती है, निंदा की जाती है, उसे निंदास्पद कहा जाता है, कुत्सित कहा जाता है। कुत्सा का विषय कुत्सित, और कुत्सा यानी निंदा। तो इसलिए शरीरकम शब्द का अर्थ निकलेगा निंदित शरीर। शरीरकम शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? निंदित शरीर। शास्त्रों ने और संतों ने इस शरीर की स्तुति नहीं की है। स्तुति की है क्या? निंदा बहुत की है। इसलिए शरीर है कुत्सित, यानी कुत्सास्पद, निंदास्पद। और उस निंदास्पद शरीर में जो रहता है, शरीर के भव शारीरकम, शरीर के भव शारीरक, ऐसी उत्पत्ति करिए। शरीर के भव शारीरक का मतलब शरीर, कुत्सित शरीर में रहने वाला, कुत्सित शरीर निवासी, वो है जीव। शरीर में कौन रहता है? जीव। और शरीर कैसा है? ये है फैक्ट्री। किसकी? मलमूत्र की। जिन पदार्थों को, खाद्य व्यंजनों को देख करके लोगों के मुंह में पानी आता है, मिष्टान्न भंडार में जब जाते हैं, वहाँ रखा हुआ राजभोग देखते हैं, रसगुल्ले देखते हैं, गुलाब जामुन देखते हैं, और चीज़ें भी जो जिसको पसंद है उन चीज़ों को देखते हैं, तो मुंह में पानी आता है कि नहीं? अपने पसंद की रुचिकर वस्तु को देख करके। और वही फिर बड़े प्रयास से अर्थ कमा करके, पैसे कमा करके खरीद लेते हैं, रुचि लेकर के खा लेते हैं। खाने में कितना समय लगता है? 100 रसगुल्ले खाने में कितने समय लगेगा? हाँ? आधा घंटा, पौन घंटा, सवा घंटा, क्या नाम, पौन घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा समझ लो। और 3 घंटे बाद खोजते हैं बाथरूम और जाते हैं शरीर की शुद्धि का जो मंदिर है, उस मंदिर में, यानी शौचालय में। तो वही तो वस्तु निकलती है, और वो थोड़ी पैर में लग जाए, वही रसगुल्ले यदि थोड़े कभी पैर में लग जाए या कपड़े पे गिरे हुए, बाथरूम से वैसे ही आता है, या पूरा साबुन से धो करके अच्छी तरह से आना पड़ता है। तो ये किस फैक्ट्री में कच्चा माल डालने से, कच्चा माल था रसगुल्ला, और फिर उसका माल बन करके निकला मलमूत्र। ये कौन सी फैक्ट्री में ऐसा हुआ? इसी शरीर में। इसलिए शरीर है कुत्सित शरीर। शौचालय के पास में रहने वाला जो शौचालय साफ करने के लिए व्यक्ति है नियुक्त, उसको स्पर्श करने पर भी आप लोगों को लगता है कि नहाना पड़ेगा, या साबुन से हाथ वगैरह धो दे, जितने अंग का स्पर्श हुआ है।
और जो मलमूत्र बनाता है उसी में रहते हैं, ये जीवात्मा रहता है, तो वो कितना ये होगा। और था पहले कैसे? इस शरीर में प्रवेश करने के पहले शरीर में तादात्म्य अध्यास करने से पहले शरीर की क्या स्थिति है, यानी जीवात्मा की क्या स्थिति है? वो तो पूज्य है, इंद्रादि का भी पूज्य है कि नहीं? ब्रह्म है वो। तो ब्रह्म ही तो शरीर में आने से, तादात्म्य करने से जीव बना है। शरीर रहित हो जाए तो ब्रह्म है। तो जो सर्व जगत वंद्य था, समस्त जगत के द्वारा पूजनीय था, उसकी ये स्थिति हो जाती है कुत्सित शरीर के साथ रहने से, फिर वो भी बड़ा कुत्सित हो जाता है, घृणास्पद होता है। चोरों की बस्ती में रहने वाले हर एक व्यक्ति को व्यक्ति सबके नज़र से ही देखता है ना, ऐसे कुत्सित शरीर में रहने वाला भी गुस्सा का ही पात्र होता है। चोर का साथी सज्जन हो तब भी उसको कोई सज्जन नहीं समझता। ऐसे निंदित शरीर के साथ रहने से जीव भी निंदित सा हो गया, घृणास्पद सा हो गया। तो एक अण प्रत्यय होकर के पहले शरीरकम था, और वो वहाँ रहने वाला जीव को दिखाने के लिए शारीरक शब्द बना। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? शरीरक और शारीरक। शरीरक का तो अर्थ है कुत्सित शरीर, निंदास्पद शरीर, और शारीरक का अर्थ है जीव। तो दोनों में अंतर कितना पड़ा? श में एक आकार की, रस्व आकार की मात्रा है तो शरीर, और श में दीर्घ मात्रा है आकार की, तो शारीरक बना। बाकी सब वही के वही है, एक रस्व और दीर्घ मात्रा ने अर्थ बदल दिया। एक का कुत्सित शरीर अर्थ था और शारीरक का जीव अर्थ निकला, उस शरीर में रहने वाला। तो जैसे नगर और नागरिक, ऐसे शरीरक और शारीरक। और उस जीव, मीमांसा शब्द का अर्थ होता है पूजित विचार, केवल विचार नहीं। मीमांसा शब्द का अर्थ है पूजित विचार। विचार का विशेषण है पूजित। पूजित विचार का मतलब, विचार भी दो प्रकार का, एक विषय भोग का विचार, उस विचार की निंदा करते हैं विद्वान लोग। आपका विचार सुन ले विषय भोग विषय, तो निंदा होगी। और आप विद्वानों की सभा में आत्मविचार करते हैं यदि, तो उस विचार की प्रशंसा होगी या निंदा होगी? प्रशंसा होगी। तो पूजित का अर्थ है प्रशंसित, प्रशंसनीय विचार। पूजित विचार कहो, प्रशंसनीय विचार कहो, ये मीमांसा शब्द का अर्थ है। और शारीरक मीमांसा शब्द का अर्थ निकलेगा जो घृणास्पद शरीर में रहने वाला जीव है, उसका पूजित विचार, वो क्या होगा? ब्रह्म रूप से विचार, उसके वास्तविक स्वरूप का विचार, अध्यात्म विचार। ये है शारीरक मीमांसा शब्द का अर्थ।
जीव के वास्तविक स्वरूप का विचार। जीव का वास्तविक स्वरूप है आत्मा, तो आत्मविचार ये अर्थ निकलेगा ना। आत्मविचार, ब्रह्म विचार, जो शुरू में कहा था शास्त्रम ब्रह्म विचाराख्यम, तो जीव का ब्रह्म रूप से विचार, ये है पूजित विचार। शारीरक मीमांसा शब्द का अर्थ। और शारीरक मीमांसायाम ये सप्तमी का एक वचन है, तो शारीरक मीमांसा शब्द का अर्थ निकला जीव का ब्रह्म रूप से विचार। वो कौन है? ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र में भगवान व्यास जी ने संपूर्ण उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में ही है। जीव को ब्रह्म रूप बताने में ही संपूर्ण उपनिषदों का परम तात्पर्य है। ये निश्चित किया है उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर। किसने? व्यास जी ने ये निश्चित किया है। इसलिए ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ को कहा जाएगा जीव का ब्रह्म रूप से विचार करने वाला ग्रंथ, शारीरक मीमांसा, ये ब्रह्मसूत्र का अर्थ निकलेगा। इसलिए शारीरक मीमांसायाम का अर्थ निकलेगा ब्रह्मसूत्र नाम के ग्रंथ। ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ को उसी का दूसरा नाम है शारीरक मीमांसा। और अस्याम ये है शारीरक मीमांसा का विशेषण। अस्या मैंने इस ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ में हम जो ब्रह्म विचारात्मक ब्रह्मसूत्र नामक दर्शन प्रस्थान है, इस दर्शन प्रस्थान में अर्थात दर्शन प्रस्थान के व्याख्यान में हम बताएंगे। प्रदर्शयिष्याम का अर्थ है वयम प्रदर्शयिष्याम, हम बताएंगे। क्या बताओगे आप? कि संपूर्ण उपनिषदों का तात्पर्य आत्म एकत्व में ही है। ऐसा आत्म एकत्व में तात्पर्य निर्णय अनुकूल विचारात्मक दर्शन प्रस्थान रूप ब्रह्मसूत्र ग्रंथ के व्याख्यान रूप भाष्य में हम बताएंगे। ये भगवान भाष्यकार ने कहा कि यथा च अयम अर्थ सर्वेषां वेदांतानां तथा वयम अस्याम शारीरक मीमांसायाम प्रदर्शयिष्याम। तो बाकी प्राण उपासना आदि जो विषय आए हैं, उन विषयों को बताने वाले उपनिषद प्रकरणों का भी उनको बताने में तात्पर्य नहीं है, अपितु कुर्वन्नेवेह कर्माणि इत्यादि कर्म को बताने वाले उपनिषद वाक्य तथा उपासना को बताने वाले उपनिषद वाक्यों का अभिप्राय ब्रह्म विद्या के साधन के रूप में कर्म उपासना को बताने में है। क्योंकि ये निश्चित है कि जो कृतकर्मा है, कृतोपास्ती है, वही वेदांत विचार का जो दृष्ट फल है, यानी ब्रह्म सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं, आपका मतलब है वेदांत का विचार कर रहे हैं। और उस वेदांत विचार का जो दृष्ट फल है अहम ब्रह्मास्मि, ये साक्षात्कार।
इस साक्षात्कार को प्राप्त करता है वही व्यक्ति जो कृतकर्मा है, कृतोपास्ती है। कृतकर्मा है का मतलब जो पूर्व जन्मों में या इस जन्म में अंतःकरण शुद्धि के लिए निष्काम कर्मानुष्ठान शास्त्र ने बताए हुए कर चुका है। अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्मों का ठीक से पालन करके चित्त को शुद्ध कर चुका है और शास्त्र ने बताई हुई उपासनाओं का अनुष्ठान करके जो अपने चित्त को शांत कर चुका है का मतलब विक्षेप नामक दोष से रहित जिसका चित्त है, कर्म से मल नामक दोष से रहित हुआ है जिसका चित्त, और उपासना से विक्षेप नामक दोष से रहित जिसका चित्त हुआ, उसी को वेदांत विचार से अहम ब्रह्मास्मि यह वेदांत विचार का दृष्ट फल प्राप्त होता है। इसलिए जिनमें वेदांत अधिकार नहीं है वेदांत विचार का, तो उस वेदांत विचार के अधिकार का प्रयोजक जो मल विक्षेप से रहित अंतःकरण का शुद्ध होना है, शुद्ध अंतःकरण में ही वेदांत के अधिकारी के विशेषणभूत साधन चतुष्टय का प्राकट्य होता है। नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य, कर्म फलभूत संसार के प्रति विवेक पूर्ण वैराग्य उसी व्यक्ति में होगा जिस व्यक्ति का चित्त शुद्ध है, विक्षेप रहित है, और समाधि षट संपत्ति भी शुद्ध तथा विक्षेप रहित, मल रहित तथा विक्षेप रहित अंतःकरण में ही दिखेगी, और वास्तविक मुक्त होने की इच्छा भी उसी में होगी। और ये जो मल विक्षेप नामक दोष हैं, इन दोषों की निवृत्ति का शास्त्र ने कर्म उपासना ही साधन बताया है। इसलिए उपनिषदों में ब्रह्म वेदांत विचार की अर्हता प्रदायक साधन के रूप में कर्म उपासनाओं की चर्चा है, न कि तात्पर्य विधया। तात्पर्य तो आत्म एकत्व में ही है, यह सुनिश्चित होगा ब्रह्म सूत्र के अध्ययन से। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं कि यथा च अयम अर्थ सर्वेषां वेदांतानां तथा वयम अस्याम शारीरक मीमांसायां प्रदर्शयिष्याम। तो ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में हम ये सब बातें बताएंगे। इति ब्रह्मसूत्राध्यास भाष्यम। अब सायंकाल से हम लोग प्रारंभ करेंगे मूल ब्रह्म सूत्रों के विचार का। तो अब तो खाली भाष्य के अनुसार मूल सूत्रों का विचार हम लोग करेंगे। थोड़ी गति भी बढ़ानी पड़ेगी ना, निश्चित समय में अपने को ये विचार पूरा भी करना है। बाकी विस्तार से तो प्रतिदिन होता ही है, लेकिन ये तो एक अनुष्ठान जैसा है ना। 19 मई तक ब्रह्म सूत्र का विचार पूरा करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।